सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एनटीपीसी 2025 का काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को करवाने वाला हूँ। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से और कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो एक बार मेरे भाई सभी बच्चे अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आ जाइए भाई, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। अगला सवाल आपके सामने है। एक निश्चित कूट भाषा में मॉर्निंग सनराइज को इस तरीके से लिखा गया, सनराइजेज ब्राइटली को इस तरीके से लिखा गया। उसी कूट भाषा में मॉर्निंग को कैसे लिखा जाएगा? सभी बच्चे कमेंट करो मेरे भाई कि मॉर्निंग को कैसे लिखा जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ऐसे सवालों को तो हम 2 सेकंड में कर देंगे। बिल्कुल भाई, 2 सेकंड का सवाल है। देखो, तुमको चाहिए मॉर्निंग, क्या तुमको यहाँ पर मॉर्निंग दिखा? नहीं सर, ये तो सन है, ये राइजेज है और ये ब्राइटली है, मतलब इसमें मॉर्निंग है ही नहीं। तो ये आंसर हो ही नहीं सकते तीनों के तीनों। सर इसमें TDJ हटा दो, ZAT हटा दो, RFP हटा दो, तो बचा क्या मेरे भाई तुम्हारा? 4 ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने 4 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। या फिर दूसरा तरीका ये भी है इसको करने का कि तुमको भाई मॉर्निंग चाहिए तो मॉर्निंग सिर्फ इसमें है। तो मेरे भाई अगर XYQ की बात करें तो XYQ सिर्फ इसमें है, ना तो मॉर्निंग इसमें है और ना XYQ इसमें है। तो XYQ क्या है? एक अजूबा है, यही आंसर हो जाएगा। लो भाई अगला सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? तो सभी बच्चे बताएंगे भाई कि इनमें से क्या हुआ कि 3 तो एक जैसे हो गए और एक भाई अलग है, एक नालायक है। उस नालायक ऑप्शन को पहचान आपको करनी है। ठीक है भाई, 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, अलग की पहचान कर दो मेरे भाई। तो सर कैसे कर पाएंगे? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो भाई, देखोगे तुम पता चलेगा कि सर R के बाद में S आता है, हाँ सर आता है। N के बाद में O आता है, हाँ सर आता है। O के बाद में P आता है, हाँ सर आता है। लेकिन D के बाद में W, अरे नहीं यार, D के बाद में तो E आता है, मतलब ये गलत हो गया। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन C आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन C आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगला सवाल। एक निश्चित कूट भाषा में जेंटल ब्रिज रस्टलेस को इस तरीके से लिखा गया, ब्रिज रस्टलेस सॉफ्टली को इस तरीके से लिखा गया। तो बताओ भाई सॉफ्टली का कोड क्या होगा? अब आप बोलोगे कि सर ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था। हाँ भाई, हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है और उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर दो, हो जाएगा। अब भाई देखो, तुमको सॉफ्टली चाहिए, इसमें कहीं पर सॉफ्टली तुमको दिखा? अरे यार इसमें तो जेंटली, ठीक है, ये जेंटल है, ब्रिजे है, रस्टलेस है, इसमें सॉफ्टली कहीं पर भी नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। सर JB हटा दीजिए, EG हटा दीजिए, IZ हटा दो, तो बचा क्या मेरे भाई? CW। यही तुम्हारे क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने भाई CW आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? मेरे भाई वही बात तुमसे बोली कि इनमें से क्या हुआ, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है।
तो सभी बच्चे बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो बताएंगे कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा थोड़ा सा अलग है। तो ध्यान से देखने पर तुमको पता लगेगा कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखो शुरू के और लास्ट के अक्षर को चेक कर लो मेरे भाई। यहाँ पर शुरू में पी आया 16 नंबर पर और लास्ट में आर आया 18 नंबर पर। शुरू में जे आया 7 नंबर पर, सॉरी जी आया 7 पर और जे आया 10 नंबर पर। शुरू में ई आया 5 नंबर पर, लास्ट में एच आया 8 नंबर पर। शुरू में एन आया 14 नंबर पर और लास्ट में क्यू आया 17 नंबर पर। तो मेरे भाई देखो 16 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 18 होगा, 7 में 3 जोड़ूंगा तो 10 होगा, 5 में 3 जोड़ूंगा तो 8 होगा और 14 में 3 जोड़ूंगा तो 17 होगा। तो इसमें भी 3 जोड़ा, इसमें भी 3 जोड़ा और इसमें भी 3 जोड़ा। यही तुम्हारे इस सवाल का राइट आंसर है कि सर ऑप्शन 1 होगा। सब में 3-3 जोड़ा, इसमें मैंने 2 जोड़ा, मतलब मेरे भाई ऑप्शन 1 आंसर तुम्हारा राइट होगा। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सभी के लिए जीके रीजनिंग और मैथ का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। इसमें सारी चीज़ें चैप्टर वाइज होंगी, टॉपिक वाइज होंगी और सब क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर आपको मिलेगा। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी भी बता रहा हूं, अगर 20 क्वेश्चन भी तुमको एग्जाम में इस पीडीएफ से मिलते हैं तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो भाई केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर दो। 100 रुपये के अंदर आपको तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा और मेरे भाई सिलेक्शन की गारंटी आपकी मजबूत हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। देखो भाई, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा विकल्प आप लोगों का आएगा। क्या 297 होगा, 281 होगा, 253 होगा, 269 होगा। तो सभी बच्चे बता दो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो भाई देखो, मैं बोलूं कि 33 में कितना जोड़ूं कि 41 हो जाए, सर 8 जोड़ दो। 41 में कितना जोड़ूं कि 57 हो जाए, सर 16 जोड़ दो। 57 में कितना जोड़ूं कि 89 हो जाए, सर 32 जोड़ दो। 89 में कितना जोड़ूं कि 53 हो जाए, तो 11 और 53 सर 64 जोड़ दो। तो आ गया मेरे भाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो 153 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 128। तो ध्यान से देखेंगे 8 और 3 11, 7 और 1 8 और मेरे भाई 281। तो जिन बच्चों ने 281 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो जो भी बच्चे भाई कमेंट सेक्शन में बैठ के ये बातें कर रहे हैं, बातें मत करो मेरे भाई। बातें करने से ना तो आज तक किसी का भला हुआ है और ना किसी का होगा। तो भाई बातें मत करो, सीधा पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे भाई, एग्जाम आने वाली है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखो अगला सवाल। कथन और निष्कर्ष का बेहतरीन सा सवाल तुम्हारे लिए है कि सभी म्यूजियम पार्क हैं और कोई भी पार्क थिएटर नहीं है मेरे भाई। तो जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा करो मेरे भाई। सवाल के अकॉर्डिंग चलोगे तो आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। अब सवाल में क्या बोला, सवाल में बोला कि सभी म्यूजियम पार्क हैं। तो जितने भी तुम्हारे म्यूजियम हैं वो किसके अंदर आएंगे, सर वो पार्क के अंदर आएंगे। और तुमसे बोला कि कोई भी पार्क थिएटर नहीं है, तो थिएटर को बना दो मेरे भाई अलग। अब सवाल में क्या बोला उस पे फोकस करो। तुमसे बोला कोई भी म्यूजियम थिएटर नहीं है क्या, हाँ मेरे भाई कोई भी म्यूजियम थिएटर नहीं है और 100% नहीं है। क्योंकि मेरे भाई सवाल में बोला गया है कि कोई भी पार्क, ये जो पार्क है ना, ये पार्क ये थिएटर के टच नहीं हो रहा मेरे भाई। तो जब यही अगर इसके टच नहीं हो रहा तो म्यूजियम तो इसके अंदर बैठा हुआ है।
मतलब सर 100% नहीं है, ये बात तुम्हारी सही है। कम से कम कुछ पार्क म्यूजियम है क्या? हाँ भाई, पार्क का गोला इतना बड़ा, म्यूजियम का इतना सा, कुछ ना कुछ हिस्सा तो इसके अंदर है मेरे भाई। हाँ मतलब सर ये भी सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। जिन बच्चों ने 4 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 4 आंसर दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करना भी फ्री और मेरे भाई सब्सक्राइब करना भी फ्री। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला यदि भाग और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा करो मेरे भाई, मजा आ जाएगा। तुमसे क्या बोला कि भाग और गुणा को आपस में बदला जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह और बता दो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई सिंपल है सर, 54 को तो 54 लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर है गुणा, लेकिन सर गुणा और भाग को बदलना है तो 9 लिख दो। यहाँ पर है भाग, भाग की जगह पर लिखेंगे गुणा और 8 लिख दो। प्लस का है मेरे भाई कितना 22 और माइनस का है मेरे भाई कितना 33। तो मेरे भाई देखो 9 का भाग देंगे, 9 6 का 54 और 6 गुणा में 8 करेंगे और 33 में से 22 जाएगा तो माइनस का 11 बचेगा। तो 6 8 का 48, 48 में से 11 कम करेंगे 37 आंसर होगा, जो कि मेरे भाई ऑप्शन 1 है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो 48 में से 11 कम करेंगे तो 37 आंसर होगा, बात खत्म। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। इसमें देखो मेरे भाई सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं भाई। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, ज्यादा कुछ करना है नहीं। जॉन, कैट, लीसा, मैरी, नील और ओमर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तुमसे बोला कि जो जॉन है कैट के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जबकि जो लीसा है कैट के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। मैरी जो है लीसा के ठीक बाईं ओर बैठी हुई है। नील जो है कैट के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। ओमर के दाईं ओर से गिनने पर ओमर और मैरी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो जैसा जैसा सवाल में बोला गया वैसा वैसा आपको करना है, ज़्यादा मेहनत आपको करनी है नहीं। ठीक है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल तरीके से कर देंगे, आंसर तुम्हारे कदमों में पड़ा होगा। तो कितने आदमी है मेरे भाई, पहली बात तो ये कि सर 3 और 3 6 आदमी हैं। तो लो मेरे भाई, ये मैंने एक वृत्ताकार मेज बनाई। ठीक है मेरे भाई, 6 आदमियों को केंद्र की ओर मुंह करके बैठाना है। ये पहला आदमी, ये दूसरा आदमी, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। सबका मुंह केंद्र की तरफ है। ठीक है भाई, इधर को जाऊंगा सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाऊंगा सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल में बोला कि जो जोन है ना, जोन कैट के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो कैट को मैंने यहां बिठा दिया। अब कैट के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये पहला और ये दूसरा, यहां पर कौन बैठेगा मेरे भाई, सर यहां पर जोन बैठेगा। तुमसे ये भी बोला कि जो लीसा है कैट के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो कैट के दाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहां पर कौन बैठेगी, सर यहां पर लीसा बैठेगी। तुमसे ये भी बोला कि जो मैरी है वो लीसा के बाईं ओर है, तो लीसा के बाईं ओर कौन बैठेगी, मैरी। लीसा के बाईं ओर मैरी हो गई, बात तो ये भी सही है। तुमसे ये भी बोला कि जो नील है वो कैट के ठीक दाईं ओर, तो कैट के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा, सॉरी कैट के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा, सर नील बैठेगा। तो नील को मैंने यहाँ बिठा दिया। सारे आदमी बैठ गए, एक ओमर बचा, ओमर को मैंने यहाँ बिठा दिया। अब तुमसे बोला कि अगर ओमर के दाईं ओर गिनूंगा तो ओमर और मैरी के बीच में, तो ओमर के दाईं ओर गिनो, दाईं ओर इधर कोई जाऊंगा मेरे भाई, दाईं ओर इधर कोई जाऊंगा, तो ओमर और मैरी के बीच में कितने आदमी है, सर एक तो कैट है और एक नील है, तो 2 आदमी है मेरे भाई इनके बीच में।
तो जिन बच्चों ने राइट आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा भाई समझ में आ गया होगा। जैसा जैसा सवाल में बोला था वैसा वैसा हमने कर दिया। सवाल में बोला कि जॉन कैट के बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है मेरे भाई, जॉन जो है कैट के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो कैट के बाईं ओर दूसरे स्थान पर जॉन है। लीसा कैट के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, कैट के दाईं ओर तीसरे स्थान पर लीसा बैठी हुई है। फिर बोला कि मैरी जो है लीसा के बाईं ओर, लीसा के बाईं ओर मैरी बैठी हुई है। फिर तुमसे बोला नील कैट के दाईं ओर, नील कैट के दाईं ओर। तुमसे बोला ओमर और मैरी के बीच में कितने आदमी, सर 2 आदमी, बात खत्म। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे भाई ये जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह है इसकी जगह पर कौन सा विकल्प आप लोगों का आएगा। तो सारे के सारे बच्चे कमेंट करो मेरे भाई। कमेंट करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और जिन बच्चों के मोबाइल में कमेंट करने का ऑप्शन नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे मोबाइल में भी कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा भाई, ठीक है। देखो सर डी आता है 4 नंबर पर, एल आएगा 12 नंबर पर, टी आएगा 20 नंबर पर और बी आएगा 2 नंबर पर। इसमें कितना जोड़ा 8, इसमें कितना जोड़ा 8, इसमें कितना जोड़ा 8 और 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 नंबर का। 10 नंबर पर जे आता है, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब लास्ट देखा इसको देख लो, जी आएगा 7 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, डब्लू आएगा 23 नंबर पर और ई आएगा 5 नंबर पर। तो देखो मेरे भाई 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 23, 23 में 8 जोड़ेंगे 5 और 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 नंबर पर एम आता है। तो जे के बाद में एम, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने भाई ऑप्शन नंबर 2 आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 आंसर दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता, लाइक सब्सक्राइब करना दोनों ही चीजें मेरे भाई फ्री होती है। लो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का मतलब है कि ए बी की बहन है, माइनस का मतलब है कि ए बी का पति परमेश्वर है, गुणा का मतलब है कि ये इसकी मम्मी है और भाग का मतलब है कि ये इसका भाई है। तो जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा करना है। फालतू का जो माइंड है वो हमको यूज नहीं लेना, ठीक है मेरे भाई। फालतू का जो माइंड है उसको हमको यूज नहीं लेना। जैसा जैसा सवाल में बोला वैसा वैसा कर दो, तुमको भी, तुम्हारे भी मजे हो जाएंगे और मेरे भी। तो देखो मेरे भाई सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे भाई स्टार्टिंग में तो क्या है सर, मल्टीप्लाई है और तुमको पता है कि मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये इसकी मम्मी है। तो मेरे भाई इसकी मम्मी कौन हो गई, पी। तो पी जो है सर ये मम्मी हो गई मेरे भाई किसकी, क्योंकि आगे है मेरे भाई भाग, भाग बोले तो भाई है, तो सर ये इसका भाई हो गया। तो क्यों जो है भाई हो गया मेरे भाई किसका, सर ये आर का भाई हो गया। आगे है माइनस, माइनस बोले तो पति परमेश्वर, तो आर जो है पति हो गए मेरे भाई किसके, एस के। और यहाँ पर है गुणा, गुणा बोले तो फिर से मम्मी, सर एस जो है मम्मी है मेरे भाई किसकी, टी की। तो मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी के पति मतलब मेरे पापा, मेरे पापा का भाई मेरा चाचा या ताऊ लगेगा और उसकी मम्मी मेरी दादी लगेगी। अरे भाई चाचा ताऊ की मम्मी बोल दो चाहे तुम्हारे पापा की मम्मी बोल दो, एक ही तो बात है। तुम्हारे चाचा की मम्मी और तुम्हारे पापा की मम्मी एक ही तो होती है। हाँ सर एक ही होती है, बात तो सही है मेरे भाई। तो ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी के पति मतलब मेरे पापा का भाई मेरा चाचा, मेरे चाचा की मम्मी। अब चाचा की मम्मी और पापा की मम्मी एक ही होती है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। सभी बच्चे बताओ भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पर
कौन सा विकल्प आप लोगों का आएगा। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखोगे भाई, मैं पूरे सवाल को करने से अच्छा कि लास्ट के अक्षर को ही ना देख लूं, क्योंकि इसमें लास्ट में P है, इसमें लास्ट में R है, इसमें लास्ट में O है और इसमें लास्ट में Q है। तो भाई पूरे सवाल को करने से अच्छा मैं लास्ट के अक्षर को ही देख लूं, आंसर तो तब भी वही आएगा। तो देखो मेरे भाई, सर H आता है 8 नंबर पर, Q आता है 17 नंबर पर, Z आएगा 26 नंबर पर, I आएगा 9 नंबर पर। तो 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में 9 जोड़ेंगे 26, 26 में 9 जोड़ेंगे 9 और 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर R आता है जो इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने भाई बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। ये लो भाई, ये भी आसान सवाल है। तुमसे क्या बोला कि जे का मतलब तो गुणा है, के का मतलब माइनस है, एल का मतलब भाग है और एम का मतलब प्लस है। तो जहां जहां पर भी तुमको ये मिले ना, जे मिले तो गुणा लगा दो, के मिले तो माइनस लगा दो, एल मिले तो भाग लगा दो और एम मिले तो प्लस लगा दो और फिर बता दो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें तो जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, इसके अलावा तो कुछ करना है भी नहीं। तो मेरे भाई वही तो करना है मेरे भाई। ठीक है, देखो सर 5 की जगह पर 5 लेकिन आ गया जे, जे का मतलब तो गुणा है, गुणा लगा दो मेरे भाई 12 का। आगे है के, सर के का मतलब माइनस है, लगा दो मेरे भाई 56। आगे है एम, सर एम का मतलब प्लस है, लगा दो मेरे भाई 21। आगे है एल, एल का मतलब भाग है, लगा दो मेरे भाई कितना 7। ठीक है मेरे भाई, एल का मतलब भाग है। तो देखो 12 पंजो 60 हो जाएगा, माइनस का 56 हो जाएगा और 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखो 60 में से 56 गया तो मेरे भाई 4 बचेगा, 4 में 3 जोड़ूंगा तो आंसर मेरे भाई 7 हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए का आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए का आंसर दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ता हूं मेरे भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसका रिलेशन इसके साथ में है, इसका रिलेशन इसके साथ में है। तो मेरे भाई समान तर्क का अनुसरण करते हुए PLSQ निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो देखते हैं मेरे भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। अब ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका होता है, तरीका है कि मेरे भाई इनकी नंबरिंग दे दो मेरे भाई। तो देखो NJQO, N आएगा 14 पर, J आएगा 10 पर, Q आएगा 17 पर, O आएगा 15 पर। इसको देखें मेरे भाई, तो H आएगा 8 पर, D आएगा 4 पर, K आएगा 11 पर, I आएगा 9 पर। 14 में से 6 घटाएंगे 8 होगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 होगा, 17 में से 6 घटाएंगे 11 होगा, 15 में से 6 घटाएंगे 9 होगा। अब मेरे भाई देखो इस सवाल को देख लो, तो मेरे भाई P आएगा 16 पर, L आएगा 12 पर, S 19 पर, Q आएगा 17 पर। इसमें से 6 घटाएंगे 10 नंबर का, 10 नंबर पर J आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। इसमें से 6 घटाएंगे 6 नंबर पर F आएगा, J के बाद में F। इसमें से 6 घटाएंगे 13 नंबर का, 13 नंबर पर M, मतलब ऑप्शन 1 होगा। और 17 में से 6 घटाएंगे 11, 11 नंबर पर K होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन 1 आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का तो ये क्वेश्चन गलत हो चुका है।